सोचो, जब आप किसी को दिल से चाहते हो पर वो आपको कभी अपना माने ही नहीं, और हर रात आप खुद से यही पूछो, मुझ में क्या कमी थी। और फिर एक दिन कोई आपसे कहे, अगर तुम चाहो वो तुम्हारा हो सकता है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे प्यार पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। अंजलि एक बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की थी। 24 साल की उम्र, प्राइवेट कंपनी में जॉब और सपने एंड सिंपल लाइफ। उसकी जिंदगी में ज्यादा ड्रामा नहीं था, ना ही वो किसी तांत्रिक बाबा या वशीकरण जैसे शब्दों पर यकीन करती थी। पर कहते हैं ना, जब दिल टूटता है तो दिमाग गलत रास्ता चुन लेता है। ऑफिस में उसका एक कलीग था जिसका नाम था रोहित। फनी, फ्रेंडली और सबसे बातें करने वाला। अंजलि को रोहित पसंद आने लगा था, पहले धीरे धीरे, फिर रोज रोज, और फिर जरूरत की तरह। अंजलि रोहित को बहुत चाहने लगी थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वो टूट गई। एक दिन उसने रोहित को किसी और लड़की के साथ देख लिया, हाथ में हाथ और आंखों में फ्यूचर। उस दिन अंजलि ने उन दोनों को देखकर सिर्फ मुस्कुराया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, और ना वो उस रात रोई, बस चुपचाप बैठी रही। अगले दिन अंजलि अजीब सी रहने लगी, ना भूख, ना नींद, और एक अजीब सी थकान, बिना काम किए भी। उसके फोन पर रात के 3 बजे अननोन नंबर से कॉल आने लगी। कॉल उठाओ तो कोई बोलता ही नहीं, सिर्फ सांस लेने की आवाज, जैसे कोई फोन के उस साइड खड़ा हो। एक दिन ऑफिस वाली आंटी ने उससे कहा, बेटा तुम पर किसी की बुरी नजर लग गई है। अंजलि नॉर्मली इग्नोर कर देती थी ये सब बातों पर, लेकिन उस दिन उसने पूछ लिया, कैसे ठीक होती है। आंटी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक लाइन बोली, जो चीज दिल से चाही जाए वो हर तरीके से मिल सकती है। और फिर उनने अंजलि को एक एड्रेस दे दिया। एड्रेस शहर के बाहर का था, एक पुराना सा मकान जहां गेट पर घंटी नहीं, सिर्फ लोहे की जंजीर लटक रही थी। अंदर एक औरत थी, 50 के आसपास की उम्र की, आंखें इतनी तेज जैसे सामने वाले के राज पढ़ लेती हो। फिर उस औरत ने अंजलि से पूछा, प्यार चाहिए? अंजलि ने हाँ बोला। औरत ने टेबल के नीचे से एक डायरी निकाली, उसमें डेट्स, नाम और फोटोज चिपके हुए थे। ये सब सक्सेसफुल केसेस हैं, उस औरत ने कहा। फिर वो धीरे से बोली, पर जो मैं करूंगी वो वशीकरण होगा, और वशीकरण में प्यार नहीं होता, सिर्फ बंधन होता है। अंजलि ने फिर भी हाँ कर दिया। और गाइस, रिचुअल्स 11 दिन का था। ये बात पुलिस स्टेटमेंट में मेंशन है। टारगेट की फोटो, कपड़ों का टुकड़ा, बाल। रोहित को रात में नींद आनी बंद हो गई। कभी वो बिना वजह अपने कमरे में बैठकर दीवार को घूरता, कभी अचानक बोल उठता, तुम मुझे जीने क्यों नहीं देते। जब उसकी माँ ने पूछा, बेटा किससे बात कर रहे हो, रोहित ने जवाब दिया, वो जो मेरे अंदर रहता है। यहीं से केस नॉर्मल नहीं रहा। एक रात रोहित ने अंजलि को कॉल की। उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी, बोलने का तरीका, वर्ड्स के बीच के पॉजेस, सब कुछ अजीब था। रोहित बोला, और तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि मैं रोहित को तुमसे बांध दूं। अंजलि का हाथ कांप गया। उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो रोहित? फोन के उस साइड से आवाज आई, मैं रोहित नहीं हूँ, पर अब ये शरीर मेरा घर है। उस पल अंजलि को समझ आया, वशीकरण के मंत्र सिर्फ रोहित के लिए नहीं थे, उन्होंने किसी और को भी रास्ता दे दिया था। इसका मतलब वशीकरण के रिचुअल्स के साथ एक नेगेटिव एंटिटी भी अटैच हो गई थी, जो रोहित के माइंड और बॉडी पर असर डालने लगी थी। अगली सुबह रोहित अनकॉन्शियस मिला। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी, एक्सट्रीम एंजाइटी, मल्टीपल वॉइस पैटर्न्स, सडन पर्सनालिटी स्विच, फियर विदाउट रीजन।
डॉक्टर ने क्लियरली कहा, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन नहीं लगता, बिहेवियर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसा है। इसी लाइन की वजह से पुलिस केस ओपन हुआ था। अंजलि को तब समझ आया कि उसने सिर्फ रोहित को नहीं, किसी और चीज को भी इनविटेशन दे दिया था। उसने सिर्फ एक लड़के को पाने के लिए किसी ऐसी ताकत से मदद मांगी जिसका एग्जिट ऑप्शन ही नहीं था। उस रात अंजलि ने कहा, मुझे प्यार चाहिए था पर मैंने किसी का जीना छीन लिया। डॉक्टर ने कह दिया ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में उस औरत की डायरी मिली और उसमें अंजलि का नाम था। अंजलि ने फिर सब कुछ कन्फेस कर दिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। पर जब पुलिस उस औरत के घर पर गई तो वो औरत गायब थी। सिर्फ एक चीज मिली, एक डायरी का लास्ट पेज जिस पर लिखा था, जो बुलाया जाता है वो कभी पूरी तरह वापस नहीं जाता। आज भी अंजलि नॉर्मल है, रोहित भी जिंदा है, पर दोनों के स्टेटमेंट्स में एक बात कॉमन है। रात के 3 बजे उनके फोन पर एक ब्लैंक कॉल आता है और कॉल कट होने से पहले सिर्फ एक आवाज आती है अब हम 3 हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं, प्यार अगर दुआ से मिले तो बरकत होती है और अगर वशीकरण से तो सजा। सो गाइस, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि भाई कभी भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए और किसी को पाने के लिए इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए जिससे कि आपकी भी जिंदगी खराब होगी और उस पर्सन की भी जिंदगी खराब होगी। तो इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगली स्टोरी किस पर लेके आऊं। सो गाइज, मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।